हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रशांत वर्मा। एफर्ट इंग्लिश क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आप एक छात्र हैं, या आप किसी पब्लिक प्लेस में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने चेहरे पे स्माइल रखना होगा। आप जो है सामने खड़े पब्लिक से आई कांटेक्ट मिलाकर बात करें, मतलब आंखों में आंखें डालकर बात करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं। अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखें, आत्मविश्वास रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ग्रीटिंग्स, मतलब हम सबसे पहले ग्रीटिंग्स करेंगे। यहाँ पे जो है हाय, हेलो, व्हाट्सअप, इन चीज़ों का हम प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है आपका इनफॉर्मल होता है। ये जो है गलत है, इनफॉर्मल होता है। हम प्रयोग किसका करेंगे? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, इन शब्दों का प्रयोग हम करेंगे। तो चलिए पहले इसको सीख लेते हैं कि एक दिन में समय के अनुसार हम कब गुड मॉर्निंग, कब गुड आफ्टरनून, कब गुड इवनिंग और कब गुड नाइट का प्रयोग करेंगे। गुड मॉर्निंग सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे के पहले तक। गुड आफ्टरनून दोपहर 12 बजे के बाद से शाम के 5 बजे तक। गुड इवनिंग शाम के 5 बजे के बाद से रात तक। और गुड नाइट का प्रयोग हम रात में सोने जब हम जाते हैं, जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं, उस टाइम हम गुड नाइट का प्रयोग करते हैं अलविदा कहने के लिए। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट में हम अपना नेम बताएंगे। और बताने का तरीका क्या है? कई तरीके से बता सकते हैं। दिस इज और आपका नाम, आई एम आपका नाम, या माई नेम इज और आपका नाम। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, एज। आपकी उम्र क्या है? आई एम, जो भी आपकी एज है वो। फोर्थ पे आते हैं, नंबर चौथे पॉइंट पे, प्लेस। आप किस प्लेस से बिलोंग करते हैं? इसको प्रेजेंट करने का कई तरीके होते हैं, देखते हैं इसको। आई बिलोंग टू, प्लेस का नाम। आई एम फ्रॉम, प्लेस का नाम। सपोज करिए कि आप जिस शहर में इंटरव्यू दे रहे हैं, आप उसी शहर के हैं, तो आप यहाँ पे इस सेल्फ का प्रयोग करेंगे। क्या मतलब होगा इस सेल्फ का? जैसे आई बिलोंग टू मऊ इट्स सेल्फ, मतलब मैं मऊ का ही हूँ। इट्स सेल्फ मतलब होगा का ही हूँ। आई बिलोंग टू मऊ इट्स सेल्फ, मैं मऊ का ही हूँ।
और सपोज करिए जो है कि आप मऊ में पैदा हुए हैं, आपका जन्म मऊ में हुआ है, लेकिन आप लखनऊ में पले बड़े हैं, तो आप कैसे लिखेंगे? आई वॉज बोर्न इन, जो आपका शहर का नाम है, एंड रेज्ड, मतलब पला बड़ा हुआ हूं, इन, आपके शहर का नाम। और मान लीजिए आप मऊ में पले बड़े हैं और अब जो है आप मुंबई में रह रहे हैं, तो कैसे? देखिए, आई ग्रीव अप, मैं पला बड़ा हुआ हूं, इन, आपके शहर का नाम जहाँ पे आप पले बड़े हैं, मान लीजिए जो भी हो, एंड, और नाउ लिव इन, अब कहाँ पे रहता हूँ? जहाँ पे आप रह रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है अपने प्लेस के बारे में बताएंगे, और हमने आपको कई तरीके बता चुके हैं। अब चलते हैं नंबर 5। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फैमिली के बारे में। इन माई फैमिली, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, आपके फैमिली में यदि आप रहते हैं और साथ साथ आपके माता पिता भी रहते हैं, तो कैसे बताएंगे? इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के अलावा। इसका मतलब होता है कि मेरे माता पिता के अलावा। और मान लीजिए कि आपके दादा और दादी जी भी हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड फादर, या जो भी हो, ग्रैंड फादर हो या ग्रैंड मदर, दोनों में से जो भी हो, उनको आप लिखेंगे आई हैव एंड, जो भी हो, अगर आपके एक बड़े भाई हों तो उसको लिखिए आई हैव एन एल्डर ब्रदर, दो बड़े भाई हैं तो टू एल्डर ब्रदर, एंड अ यंगर सिस्टर, एक छोटी बहन है। और मान लीजिए बहन बड़ी है तो आप एल्डर सिस्टर लिखेंगे, मान लीजिए भाई छोटा है तो यंगर ब्रदर लिखेंगे, मतलब बड़े के लिए आप एल्डर लगाएंगे और छोटे के लिए यंगर। तो आप अपने से सेंटेंस को बना लेंगे।
अगर मान लीजिए आपकी कोई भाई बहन ना हो, आपके कोई भी भाई बहन ना हो, तो आप कैसे लिखेंगे? आई एम एन ओनली चाइल्ड, मतलब मैं अकेला हूँ। आई एम एन ओनली चाइल्ड मतलब मैं इकलौता हूँ, जिसे कहते हैं आप, मैं इकलौता हूँ, मेरे कोई भाई बहन नहीं है। आई हैव नो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कह सकते हैं आई एम नो सिबलिंग्स। तो आप कहेंगे आई एम एन ओनली चाइल्ड। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इसको भी आप कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। आई एम इन क्लास 9, या आप ऐसे भी कर सकते हैं आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। आपका जो भी क्लास हो, यहाँ पे आप 9th की जगह लिख सकते हैं। और मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आप लिखेंगे आई एम पोस्ट ग्रेजुएट, या ग्रेजुएट हैं तो केवल ग्रेजुएट लिखेंगे, जो भी आप हों। और भी तरीके हैं, मान लीजिए आप जो है बीटेक किए हैं या पीएचडी किए हुए हैं, तो कैसे लिखेंगे? आई एम बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, मान लीजिए कंप्यूटर साइंस, जो भी आपका फील्ड है वो। या आप मान लीजिए पीएचडी है, पीएचडी और कौन सा सब्जेक्ट, इन जो भी आपका सब्जेक्ट है वो। और भी तरीके हैं, वो भी देख लीजिए। अगर आप जो है हायर एजुकेशन कर रहे हैं, तो हायर क्लास में है, तो आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप। और भी तरीके हैं इसको एक्सप्रेस करने के, प्रेजेंट करने के। आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर। आपको जो पसंद आए इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। चलिए नंबर 7 पॉइंट पे आते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन। या स्किल कह लीजिए, अतिरिक्त योग्यता या कुशलता कह सकते हैं, क्वालिफिकेशंस। आपके पास अतिरिक्त और कौन सी जो है योग्यता है, तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे? देखिए, आई हैव डन 6 months
6 months बेसिक कंप्यूटर कोर्स। मान लीजिए आपने 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर कोर्स किया है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, फ्रॉम कहाँ से, तो यहाँ पे आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा, और इन किस सन में, किस सत्र में, मान लीजिए कोई भी हो, 2018 मान लीजिए, कुछ भी हो, नोट कर लेंगे। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, आई हैव डन 6 months डिप्लोमा या कोर्स भी कर सकते हैं। और मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो कैसे लिखेंगे, आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन, जो भी आपका फील्ड है, मान लीजिए WD है, वेबसाइट डेवलपमेंट, या कुछ भी, जो भी फील्ड है आपको, वो नोट करेंगे यहाँ पे। ऐसे भी लिख सकते हैं, आई वर्क फॉर, आप किसी इंस्टीट्यूट, किसी संस्था, किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम, और कैसे, एज किसके रूप में, मान लीजिए मैनेजर हैं, क्लर्क हैं, या जो भी हैं, आप नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हॉबी। आपकी जो है हॉबी क्या है, आप किस चीज़ को पसंद करते हैं, किस चीज़ को लाइक करते हैं, लव करते हैं, ये क्या आपकी हॉबी है। कैसे लिखेंगे, माई हॉबी इज जो भी आपकी हॉबी है उसको आप लिखेंगे, जो भी आप पसंद करते हैं। मान लीजिए आप म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, माई हॉबी इज़ टू लिसनिंग सॉन्ग, लिसनिंग म्यूजिक। अगर मान लीजिए आपका हॉबी जो है एक से अधिक है, तो यहाँ पे आप करेंगे माई हॉबीज हो जाएगा, यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, हॉबीज आर, ठीक है। जो भी हो, क्रिकेट खेलना या जो भी है, तो उसको लिखेंगे एंड करके, फिर जो है जो आपकी हॉबी है, मान लीजिए है आपकी हॉबी क्रिकेट खेलना, माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड वाचिंग मूवी, फिल्म देखना, कुछ भी हो सकता है आपकी हॉबी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई लाइक मैं ये पसंद करता हूँ, जो भी हो, या आई लव मैं इस चीज़ से प्रेम करता हूँ, या ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम बिग फैन ऑफ। अब जो भी है, जिस चीज़ के आप फैन हैं, आई एम बिग फैन ऑफ। इस तरह से हमने जो है आपको अपनी बात को प्रस्तुत करने का कई तरीके हमने आपको बताया। और लास्ट में जो है
दैट्स ऑल करके दैट्स ऑल अपने बात को समाप्त करेंगे, दैट्स ऑल, और लास्ट में थैंक यू बोलेंगे, थैंक यू या थैंक्स, दैट्स ऑल, थैंक यू। तो इस तरह से हमने आपको अपने बात को प्रस्तुत करने का कई तरीका हमने आपको बताया, बहुत से तरीके बताए हमने। जो आपको पसंद आए, जो आप पे उपयुक्त हो, आप उसको नोट कर सकते हैं और इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं। तो चलिए हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आपको ये बताते हैं कि इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रशांत वर्मा। आई एम 24 ईयर ओल्ड। आई एम फ्रॉम चिड़ियाकोट, मऊ। In my family, apart from my parents, I have an elder brother and elder sister and a younger sister. I am postgraduate. I work for Human Rights Mission as youth district president. I like playing cricket and watching movie. That's all. Thank you.